किसान भाइयों नमस्कार सत श्री अकाल। मैं परगट सिंह फसलों की जानकारी तो अक्सर बहुत सारिया फसलों तुहानूं दिखाते रहने घट पानी नाल घट खर्च के नाल तैयार हो जाण ते तुहानूं चंगी आमदन दे के जाण। नवीं फसलां आ रही, नवीं फसलों के विच बदलाव आ रहे हैं, चंगा उत्पादन आ रहा, घट स्टबल हो रहा है। इस तरह ही पूषा दे वल्लों एक वैरायटी तैयार की गई है तो उस वैरायटी के बारे गलबात करांगे कि वो वैरायटी का नाम की है, किस तरह लगाई गई है, कितना टाइम लैंदी है, कि उहदे विच पहलां जिहड़ी अरहर की फसल हुंदी सी ते वो कद ज़्यादा कर जाती सी। जिस एरिए दे विच अरहर की फसल लगती है हाइट ज़्यादा होने करके पका एकसार नहीं हुंदा सी, झाड़ वक्खो वक्खरे समय दे विच वक्खो वक्खरे प्रॉब्लम दे विच फेस नूं करके उस तो बाद ही आउंदा। पर ये जिहड़ी वैरायटी है नवीं पूषा अरहर 16 दे नाम तो आई है, ਇਹਦੀ ਕੀ खासियत है ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ गलबात करेंगे। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से हूं और मेरा काम है बीज उत्पादन करना जी। और जहां हम इस समय खड़े हुए हैं वो किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि ये हमारी एक अरहर की नई प्रजाति है, पूषा अरहर 16। इस प्रजाति का खासियत यह है कि ये अरहर को सामान्यतः आपने सुना होगा कि 280 दिन से लेके और 145 से 280 दिन के बीच में इसकी अवधि होती है। लेकिन हमने जो हमारे संस्थान ने जो वैरायटियाँ विकसित की है ये 125 से 135 दिन लेती है और ये जिसके बाद गेहूं और कुछ अन्य फसलें आराम से सुगमता से आ जाती हैं। तो अगर हम इस अरहर की बात करें तो ये 2016 में विमोचित किस्म है और जो ये अपना गंगेटिक प्लेन है जो गंगा जमुनी वाला ये इलाका है इसके लिए ये उपयुक्त है। जैसे अपना पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, उसी क्षेत्र के लिए ये विमोचित किस्म है और इसकी अवधि 125 दिन में ये पक के तैयार होती है। इसको सिर्फ ध्यान ये रखना है किसान भाइयों को कि इसकी बुवाई समय से करें। अगर देर में बुआई करेंगे तो फिर ये उतना बढ़िया रिस्पांस नहीं देती है, लेकिन अगर आप जून के प्रथम सप्ताह से पहले अगर कर लेंगे आप इसकी बुआई तो इसकी उपज बहुत अच्छी मिलेगी। करीब करीब 1 हेक्टेयर में 18 से 20 कुंटल इसकी पैदावार होती है। इसकी बुवाई का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए 15 मई से लेके और हर हालत में प्रथम सप्ताह जून का अगर है तो उपयुक्त है। और इसमें ये आप जो फसल देख रहे हो इसकी बुवाई हमने 26 मई को की थी। 23 मई को हल्की सी बारिश हुई थी और उसी बारिश में हमने इसकी बुवाई की और आज तक इसमें कोई हमने पानी नहीं दिया। ये पूर्ण रूपेण से वर्षा आश्रित है और मुझे लगता है कि अब ये आप देख ही रहे हैं इसमें अब फूल आना शुरू हो गया है और फूल आते ही इसमें भंवरे आए हैं। भंवरों को कंट्रोल करने के लिए डेल्टामेथिलीन का स्प्रे चाहिए और इसके बाद में इसमें जो मरुक्का वगैरह आता है उसके लिए इंडोसाकार्प अगर एक छिड़काव कर देंगे तो वो आपको 100% वो कंट्रोल हो जाएगा और एक अच्छी पैदावार किसानों को मिल जाएगी। आपको हम ये भी बताते चलें कि हमारी जो ये जितनी भूमि है जिस एरिया के लिए अनुमोदित है वहाँ भूमि की उर्वरा शक्ति दिन पर दिन घट रही है। तो उसको उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहनों का समावेश होना अति आवश्यक है, तभी आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो अरहर को दलहनी फसलों को कुदरत ने एक कुव्वत दी है कि ये जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके और ऊपर जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देते हैं और जड़ों के द्वारा इनमें नोड्यूलेशन होता है जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और जब ये क्रॉप कट जाएगी उसके बाद तकरीबन 12 से 14 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको नाइट्रोजन की क्रॉप दे के जाएगी, इसके मिट्टी में छोड़ के जाएगी और आप इसकी जड़ें चूँकि गहरी जाती हैं इसलिए पानी की आवश्यकता न के बराबर होती है और जमीन को पोला भी करती है। तो जिससे हमारी जमीन में जान आती है, जमीन का स्ट्रक्चर बदलता है मिट्टी का और आने वाली जो फसल अगले ली जाती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हमने आपसे बताया कि ये 23 मई को जो हल्की बारिश हुई थी उसमें हमने बो दी थी, उसी गिल पे उतनी ही नमी पे हमने बो दी थी। और अरहर वगैरह जितनी भी दलहनी क्रॉप है उनको बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो आप देखिए आज तक हम दिखा रहे हैं आपको कि कोई हमने अभी इसमें पानी नहीं दिया है। तो कई बार उस समय बुवाई के समय पानी चाहिए,
बीज फूलेगा, बीज जन्मेशन के लिए उसको अपनी क्रियाओं के लिए पानी तो चाहिए। उस समय नमी अगर खेत में पर्याप्त है, चाहे वर्षा से हो गई, चाहे आपको पलेवा करके करनी पड़ी, उस समय जमाव के लिए खेत में नमी होनी चाहिए। उसके बाद उतनी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और तब तक मानसून आ ही जाता है। हमारे देश में जो चलन है अब तक का वो ये है कि 6 जून के बाद मानसून कभी भी रहता है, आ जाता है। तो अगर एक हल्का सा भी आ गया तो इस फसल को पूरा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पहले जो वैरायटियां चल रही हैं रनिंग क्रॉप्स में हैं, फार्मर के पास पुरानी किस्में हैं या घर पे रखी हुई है, किस्म का ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल बूटा ज्यादा बन जाता है, फली पहले भी आती है, बाद में भी आती रहती है और जब कटाई के दौरान भी चल रही होती है। बिल्कुल मतलब उसमें सिमेट्रिक फसल का पकाव नहीं हो पाता। बिल्कुल इसमें इसका क्या करैक्टर है कि वो देखिए, जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही इसकी एक विशेषता है, यही इस अरहर की विशेषता है। आपको हमने शुरू में ही कहा कि अरहर बहुवर्षीय फसल थी, फिर इसको शोध कर करके इसमें से कम अवधि के पौधे वो निकाले गए, प्रजातियां निकाली गई और आज हम 125 और 135 दिन की बात कर रहे हैं जी। जो कि बहुत कम रेयर केसेस में हुआ है। 2-4 प्रजातियां हैं, जैसे मानक आई थी एक पहले, एक VL21 आई थी। ये प्रजातियां आई थी 145 से 140 दिन की। हमारे यहाँ भी 2 प्रजातियां निकली थी, वो भी VL वो अरहर 991 और 992, इनकी भी अवधि 145 से ऊपर थी। इसमें और ज़्यादा ट्रेलिंग हुई और ज़्यादा प्रयास किए गए, नतीजा ये हुआ इसकी अवधि और घट गई और अवधि घटने से और इसका जो डिटर्मिनेट टाइप होता है, मतलब एक बढ़वार से ज़्यादा ना होना। अरहर तो कंटिन्यूस आप जैसे कि बता रहे हो बढ़ती रहती थी, इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें इसको ऐसे तैयार किया गया, ऐसा इसमें शोध करके निकाला गया है कि इसकी एक बढ़वार की एक सीमा हो और उस अंतराल में ये अपना सब कुछ पूरा समय चक्र करके और किसानों को उपज दे दे। तो यही इसकी विशेषता है कि ये अमूमन क्रॉप 135 दिन में पकती है और इसी दौरान ये अपनी सारी क्रियाएं पूरी करती है। तो ये एक तरीके से हम कहेंगे कि अगर दलहन की बात करें तो ये एक वरदान है जो किसानों को भूमि उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ा रही है, जमीन का स्वास्थ्य ठीक कर रही है, आदमी का स्वास्थ्य ठीक कर रही है। आप अगर दलहन की इसकी दालों की गुणवत्ता की बात करें तो बहुत अच्छी गुणवत्ता एक तो दाल बनती है, इसकी बहुत बढ़िया दाल होती है, तो खाने में सुंदर दाल है। तो हर लिहाज से ये किसानों के लिए स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य दोनों के लिए मुफीद है। किसान वीरो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅਰਹਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮਈ ਐਂਡ ਲਗਭਗ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਹੁਣ 2 ਮੰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਫਲਾਵਰ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ।